नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या बड़ा बदलाव आया है। कुछ समय पहले गोल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए काफी चर्चा चल रही थी। देश भर के पुरानी पेंशन योजना के बाद बुरा से लागू की मांग जोर से पकड़ रही है, तो इसके लिए पक्ष में कुछ राज्य के केंद्र कर्मचारियों के लिए प्रभाव भी दिया जाएगा। राज्यों प्रभाव के देने हुए कहा है कि सरकार कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन को स्कीम के लेकर कम से कम पेंशन देने की बात कही है। तो महत्वपूर्ण बात है ये है कि चाहे पुरानी पेंशन या आप स्कीम से लेकर कम पेंशन दो, लेकिन ऑफिशियल की तरह से कर्मचारियों के लिए नियमित पेंशन के देते की बात कही है। आज ही इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको पुरानी पेंशन स्कीम सबसे बड़ी अपडेट बताने वाले हैं, तो आप सभी हमारे आर्टिकल जरूर देखें। जैसे मैं पुरानी पेंशन योजना के लिए स्कीम तहत के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके लिए आखिरी सैलरी 50% से पेंशन तो पर दिया है। तो इसके विरुद्ध सचिव की अगुवाई वाली कमेटी पर को कई राज्य प्रभाव सौंप हैं, तो उस पर प्रभाव कहा गया है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी पर पेंशन की दी जाएगी। यहीं सरकार कर्मचारियों के लिए जो शुरुआत के लिए न्यूनतम पेंशन सैलरी की दी जाएगी, तो जिसके बाद में जो कर्मचारी हैं तो इसको पूरा जाइए देखें। आपको बता दें कि आप अभी तक 5 राज्य में ही अपनी गोल्ड पेंशन स्कीम को शुरू की है। तो राज्य सरकार छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ही ने पहले गोल्ड स्कीम लागू कर दी थी। तो लेकिन अन्य राज्य में अभी तक एनपीएस की तरह की लाभ दिया जा रहा है। तो इसके लिए साथ ही राष्ट्र सरकार ने भी अनुमोदन तो भी पर सरकार कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन स्कीम को लागू देने के लिए मौजूदगी दी है। तो जिन्हें अभी तक नई पेंशन स्कीम की तरह लागू लाभ मिला नहीं है, तो जैसे कि हम बताने वाले हैं आपकी गोल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्हें आखिरी सैलरी 50% से दिया जाएगा। इसके लिए साथ ही इनकी स्कीम पेंशन जीपीएस का प्रभाव था। तो लेकिन 2004 से पेंशन सरकार ने गोल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दी गई है, तो इसकी जगह नई पेंशन लागू कर दी है। तो जैसे कि हम बताने वाले हैं कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐसे कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन स्कीम की चुनने के बाद में मौका दिया था। तो इसके बाद में नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 से पहले आया था। तो साल 2023 से कहीं मार्च से में संसद का था। तो लेकिन गोल्ड पेंशन लागू करने की मांग कोई योजना नहीं बनाई थी। जैसे में ही हमें पता है तो सभी में गोल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो इसके बाकी सुझाव के लिए और इस पर निर्भर देने के लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के लिए अगुवाई ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। तो कमेटी में यह करेगी कि क्या मौजूदा एनपीएस में कोई बदलाव किया जाना चाहिए नहीं। कुछ राज्य दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए बाद में केंद्र कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन स्कीम को समीक्षा के लिए कमेटी भी कठिन है। 8वें पेंशन योजना के लिए इंतजार सभी सरकार कर्मचारियों के लिए। अगर 8वां वेतन आयोग का अद्यतन इस साल 2024 तक हो जाता है, तो अगले 2000 साल में इस योजना का लाभ किया जा सकता है। तो यहीं लगभग 2026 को 8वें वेतन योजना को लागू किया जा सकता है। तो 8वें वेतन में आयोग की आ सकता है, तो सरकार कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन को आयोग के लिए वेबसाइट इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता ही होगा तो 7वें वेतन आयोग के लिए मुताबिक 8वां वेतन आयोग के बहुत ही सारे अंत हो गए, तो यहाँ आ सकता है। तो 7वें वेतन आयोग के लिए से 8वें वेतन के आयोग अधिक बदलाव हो सकता है। तो 10 साल से पहले बार वेतन आयोग का 8वां करने के लिए फैसला भी दिया जा सकता है। तो अगर आप सभी कर्मचारियों के लिए यह है तो लेखक आपके लिए उपयोगी है। तो इस लेखक में 8वें वेतन में आयोग की जुड़ी खुश जानकारी कई जिसके जान के लिए आप लेखक जरूर 8वें वेतन आयोग के लिए मांग को चालू होगी सकती है। तो लगातार हैदराबाद तक कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन में आयोग की मांग कर रहे हैं। तो सूत्र मुताबिक सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन को आयोग को लेकर कर्मचारियों की फिलहाल कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए अभी 8वां वेतन आयोग को लेकर योजना कई बनी जा रही है। तो इसका लाभ करने के लिए अभी थोड़ा समय लग सकता है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए योजना का लाभ
8वां वेतन आयोग के लिए तरह सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन में 7वें 8वें आयोग को मुताबिक बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में अनुसार लगा सकता है 2024 के आम चुनाव के होने के बाद में 8वें वेतन आयोग की मांग बढ़ गई है। तो सरकार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम कई संगठन के लिए इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो देशीय आंदोलन हो सकता है। तो सुनने जा रहे हैं कि अभी तक कुछ दिन पहले 8वें वेतन की मांग बढ़ रही है, तो कहीं जिसके बाद वजह संसद व उस मंत्री ने भी कही है। तो 2024 में 8वां वेतन आयोग के बारे में सरकार के द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो लेकिन सकता है तो आने वाले 2 सालों के अंदर 8वां वेतन आयोग के लिए कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो जिसके बाद में सरकार कर्मचारियों के लिए इंतजार करना पड़ता आवश्यक होता है। तो फिलहाल में अभी सारे कर्मचारियों के लिए विभाग 8वें वेतन को लेकर खबरी मचरी हुई है। तो 8वें वेतन के लिए आयोग के लिए सभी कर्मचारियों के लिए साथ सुनने के लिए आ रहे हैं। तो 2024 में आखिरी तक तो योजना के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है, तो आने वाले समय में लागू हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मेस्टर में केंद्र कर्मचारियों के लिए वेतन में लगभग 27.56% की जायज थी। न्यूनतम पेंशन 750 रुपये था। तो 5वें वेतन में अंतिम सरकार कर्मचारियों के लिए 31 का इजाफा दिया था। तो न्यूनतम पेंशन 2550 रुपये माह पर किया गया था। 6ठे वेतन में पेंशन योग को फिटमेंट फैक्टर के लागू किया था। तो समय पर 54% बढ़ोतरी के लिए 7000 रुपये हो गया। 7वें वेतन में 2014 में आया था। तो फिटमेंट फैक्टर में 2.57 वृद्धि की, तो समय में 14.29% की गई। तो अब 8वें वेतन में आयोग की मांग कर रही है। तो जिसके बाद में कि कर्मचारियों के लिए केवल अनुसार लगा सकता है। तो अगर आपको वेतन आयोग की तरह कर्मचारियों के लिए 6.68 गुणा किया जा सकता है, तो कर्मचारियों के लिए 44.44% वृद्धि हो सकती है। तो इसकी तरह में 26,000 रुपये बढ़ जाएगी। अगर आप एक सभी कर्मचारियों के लिए निभान 8वें वेतन को आयोग के लेकर और जिनकी जबरदस्ती हो गई, तो सभी कर्मचारियों को जानने चाहते हैं। तो 8वें वेतन आयोग के लिए नहीं चाहिए, जैसा कि आप सभी कर्मचारियों के लिए बीच में 8वां वेतन आयोग है तो लेकर मांग कर रही हैं। तो इसके लिए अनुसार लगातार जा रहे हैं। तो 8वें वेतन आयोग के लिए इस साल में अब तक इसके लिए विश्व कोई भी नियमन, जैसा कि आप सभी को पता है तो होगा, तो इस कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश आयोग द्वारा बीच बीच में वेतन वृद्धि के लिए मांग कर जारी है। तो अभी देश के हर कोने से सारे कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन को आयोग के लिए इस है तो संसद की 8वें वेतन के लिए मांग कर रहे हैं तो की जा रही है। तो इस लेखक के लिए 8वें वेतन के लिए आयोग जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी की जा सकती है, तो कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस जानकारी के लिए आपको हमारे दोस्तों शुभ चिंतकों के साथ जरूर